यह सवाल अब हर किसी के जहन में घूम रहा है। आखिर इस कहानी का अगला मोड़ किस दिशा में जाएगा? जालंधर आज जेल से छूट गया है और यह कोई साधारण घटना नहीं है। सालों से कैद में सड़ रहा यह शख्स अब बाहर आ चुका है। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग है। तुम्हें लंदन में मारने के लिए पूरिया से शार्प फोटो भी भेज। हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां हो चुका है अब आर्य का जालंधर से आमना सामना। जी हाँ, पर यह सब आखिर कैसे होता है और आखिर क्यों जालंधर? पिछले 20 सालों से आर्य और झंडे के पीछे पड़ा हुआ है यह जलंधर। वह आज तक सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, अपनी रिहाई का। और वो भी इसलिए नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी जी सके, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आर्य की मौत पे कफन चढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उसका मकसद साफ है, आर्य को मिटाना। मगर यह सब कैसे होता है और आखिर क्यों जालंधर पीछे पड़ा हुआ है आर्य के? क्योंकि आर्य को मारने के लिए उसने लंदन में कोरिया से शार्प शूटर भी मंगवा रखे होते हैं, ताकि वह लंदन में ही आर्य को ख़त्म कर दे। लेकिन कहानी यहीं पर मोड़ लेती है। ये बात पहले ही पता चल जाएगी अब झंडे को। झंडे को जैसे ही यह खबर मिलती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो बेचैनी से सोचने लगता है कि अब आर्य को कैसे बचाया जाए। और तभी वह बड़ा फैसला लेता है। अब झंडे उसका लंदन जाने का प्लान कैंसिल कर देगा। और तो और, इस चीज़ का एहसास होने वाला है अनु को भी। अनु भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होगी, उसकी आंखों से आंसू गिरते रहेंगे, उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होगी, और तभी उसे एहसास होगा कि आर्य सर खतरे में है। तो वहीं वो भगवान से प्रार्थना कर रही होगी आर्य सर के लिए। उसकी दुआओं में बस यही होगा, हे माता रानी, मेरे आर्य सर की रक्षा करना। मगर ऐसा कैसे होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ मीरा ने तो अपनी सारी कोशिशें कर ली होती हैं कि भाई किसी भी तरीके से अनु आर्य सर से ना मिल पाए। मीरा का चालाक दिमाग हर बार कोई नई चाल चलता है। उसकी आंखों में ईर्ष्या और दिल में जहर भरा हुआ है। तो वहीं जैसे ही फरीदाबाद वाली ब्रांच का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो वहीं जैसे ही अनु वहाँ से निकलने वाली होती है, उसी वक्त अब मीरा उसे एक और काम थमा देती है और राजनंदी प्रोडक्शन में भेज देती है। जहाँ पर अब अनु वहाँ से वापस आ रही होती है, तभी वो फ्लावर खरीदती है। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है, चेहरा थका हुआ, लेकिन दिल में एक उम्मीद होती है कि शायद आज आर्य से मुलाकात हो जाए। तभी वहाँ से आर्य सर जा रहे होते हैं। अनु जैसे ही आर्य को देखती है, उसका दिल धड़क उठता है। वह पीछे पीछे भागती भी है, लेकिन भागते भागते वह गिर जाती है। उसके हाथ से फूल बिखर जाते हैं, चेहरे पर चोट आ जाती है, लेकिन दिल में दर्द सिर्फ इस बात का है कि वो आर्य तक नहीं पहुंच पाई। वह फ़ोन करने की कोशिश भी करती है, मगर लाइन नहीं मिल पाती। तो वहीं अब आर्य वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ अब आर्य खुद पहुंचने वाला है अनु के यहाँ पे, जहाँ पे एक तरफ नील अनु को उसकी हदों में रहने की एडवाइस देता है। नील कहता है, हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए सर के अच्छेपन का, सर के अच्छे नेचर का। एक एम्प्लॉय को बॉस से अपने कायदे में ही रहना चाहिए, एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह ही रहना चाहिए। तो वहीं वो बोलता है, मैं भी सर की बहुत इज्जत करता हूँ, मगर मैं अपने कायदे में ही रहता हूँ। नील का यह सब रिकॉर्ड कर रहा होता है झंडे। उसकी नज़रें हर शब्द पर होती हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये बातें आने वाले समय में बहुत मायने रखेंगी। जहाँ पर अब अनु को घर पर छोड़ने जाता है नील, तो वहीं अब अनु सिमरन से बोल रही होती है कि अब मैं सर को कैसे धागा बांधूंगी, कैसे? क्योंकि मुझे सिद्धि माता ने बताया था कि आर्य सर की जान खतरे में है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। तो वहीं अब जहाँ ये सारी बातें कर ही रही होती है अनु, उसी वक्त वहाँ पे पहुँच जाता है आर्य। तो वहीं अब आर्य बोलता है, मैं यहीं हूँ अनु। अनु उसकी आवाज़ सुनकर एकदम चौंक जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो सोचती है, कहीं ये सपना तो नहीं? तो वहीं सिमरन बोलती है, अरे सपना होता तो सिर्फ तुझे दिखाई देते ना, ये मुझे क्यों दिखाई देते? तो वहीं वो बोलती है, मैं जाती हूँ यहाँ से। तो वहीं अब आर्य सर से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रही होती है अनु। उसके मुंह से शिकायतों की झड़ी लग जाती है। तो वहीं आर्य उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पे हाथ रख देते हैं, जहाँ पर अब अनु हाथ में सुरक्षा सूत्र बांधेगी। उसके कांपते हाथ आर्य की कलाई में वह धागा बांध देते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, लेकिन दिल में एक तसल्ली होती है, अब आर्य सुरक्षित है। तो वहीं दूसरी तरफ अब झंडे को पता चल जाएगा कि भाई जालंधर जेल से बाहर आ चुका है।
और वह जाता है, आर्य को बीच रास्ते में ही रोक लेता है और कहता है, तुम लंदन नहीं जा सकते क्योंकि जालंधर जेल से बाहर आ चुका है और उसने लंदन में तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दी है। उसने कोरिया से शार्प शूटर मंगा रखे हैं और लंदन में ही तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रखी है, इसलिए तुम लंदन नहीं जाओगे। आर्य यह सब सुनकर चौंक जाता है। उसकी आंखों में चिंता झलकती है, लेकिन साथ ही गुस्से की लपटें भी। तो वहीं दूसरी तरफ अनु, वो तो माता रानी से प्रार्थना कर रही होती है और प्रार्थना करते करते इतनी मग्न हो जाती है कि उसका दुपट्टा जल जाता है। उसे पता तक नहीं चलता। यह दृश्य देखकर हर किसी का दिल कांप उठता है। ये साफ संकेत है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। वेल दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, आखिर जालंधर और आर्य की दुश्मनी किस वजह से है? आखिर इन दोनों की दुश्मनी इतने सालों से क्यों है? तो वहीं अब क्या अनु सर को जालंधर से बचा पाएगी? संगीत बजता है, पृष्ठभूमि में रहस्यमयी और डरावनी धुन गूंजती है। किसकी इतनी हिम्मत? किसकी इतनी हिम्मत? तू हमारे फोटो पर माला चढ़ाया है? किसने किया ये हिमाकत? कौन है वो? ये सवाल गूंजते ही वातावरण में एक अजीब सा तनाव भर जाता है। कमरा अचानक ठंडा सा हो जाता है, जैसे किसी अनहोनी की आहट मिल रही हो। तस्वीर पर चढ़ी माला इस बात का संकेत दे रही है कि अब एक बड़ा तूफान आने वाला है। अब कहानी का रुख सीधा वहां जाता है जहां आर्य की जिंदगी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। आर्य के कलाई में कलावा बांधकर बचाएगी अनु उसकी जान। अनु का ये कदम सिर्फ एक साधारण सा आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल से की गई प्रार्थना होगी जो उसे मौत के मुंह से खींच लाएगी। और जब हालात हाथ से निकलते नजर आएंगे तो वही अनु बंदूक तानेगी। हाँ दोस्तों, बंदूक तानेगी सीधे जालंधर के ऊपर। और तभी अतीत का वो सच बाहर आएगा जो बरसों से दबा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चला है। आपको बता दें कि यहाँ पर मीरा बेहद चालाक है। वो केवल चालाक ही नहीं, बल्कि एक शातिर खिलाड़ी है। मीरा ने इतनी साजिशें रच डालीं कि अनु और आर्य की मुलाकात ही ना हो पाए। उसने हालात ऐसे मोड़े कि आखिरी बार लंदन रवाना होने से पहले अनु आर्य सर से मिल ही ना सके। लेकिन दोस्तों, आर्य भी कम नहीं। आर्य जानता है कि वो कैसे बिना अनु से मिले लंदन जा सकता है। असंभव। उसकी धड़कनों में अनु की सांसें बसती हैं। अगर वो बिना मिले चला जाएगा तो जैसे उसकी आत्मा ही खाली हो जाएगी। दूसरी तरफ अनु भी जानती है कि आर्य सर उससे मिलने को बेताब है। उसका हर पल, हर सांस बस अनु का इंतजार कर रही है। और अनु भी दिल से चाहती है कि जाते जाते वह आर्य के हाथ पर सुरक्षा का धागा यानी कलावा बांधे। ये धागा उनके रिश्ते की डोर का प्रतीक है, उनके बंधन की मजबूती का सबूत है। उधर कहानी का दूसरा पहलू और भी खतरनाक हो चला है। झेंडे। जी हाँ, झेंडे बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल चुका है कि आज तारीख है 2, और 2 तारीख का मतलब है कि आर्य का सबसे बड़ा दुश्मन जेल से रिहा हो रहा है। जेल के भीतर से ही खौफनाक खबरें उठने लगी हैं। कैदियों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब किसी का काल शुरू हो चुका है, किसी का बुरा वक्त आने वाला है। बाहर निकलने के बाद वो इंसान किसी को नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दुश्मनी आज की नहीं है, ये दुश्मनी सालों पुरानी है। अतीत की ऐसी सच्चाई से जुड़ी है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ, जालंधर जानता है। और यही राज अब आर्य की जिंदगी को हिला देने वाला है। झेंडे को जैसे ही ये बात पता चलती है, उसका दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। उसका माथा पसीने से भीग जाता है। वो सोच में डूब जाता है कि अब आर्य किस मुसीबत में फंसने वाला है। लेकिन दोस्तों, लाख कोशिशों के बावजूद मीरा अब अनु और आर्य को मिलने से रोक नहीं पाएगी। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? जब 2 दिल मिलना चाहते हैं तो सारी साजिशें भी उनके सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं। दूसरी ओर, जब अनु घर में पूजा कर रही होती है, अचानक उसे अजीब सा एहसास होता है। उसका दिल धड़कने लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और तभी उसका दुपट्टा जल जाता है। ये कोई साधारण हादसा नहीं है। ये साफ संकेत है कि गहरी मुसीबत मंडरा रही है। आर्य की जान खतरे में है। अनु के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगती है। वो अपने घर वालों से कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं अभी आती हूँ। और बिना देर किए वो भाग निकलती है क्योंकि दिल की बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं देती। अब दृश्य बदलता है और कैमरा फोकस करता है जालंधर पर। जालंधर तैयार है। उसकी आंखों में खून उतर आया है। वो आर्य का किडनैप करने वाला है। बंदूक उसकी मुट्ठी में कसकर दब चुकी है और देखते ही देखते
गोली चल जाती है। हाँ दोस्तों, आर्य की जान खतरे में पड़ने वाली है। आर्य जब जलंधर को देखता है तो शौक में आ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो, क्योंकि ये वही शख्स है जो उसके अतीत से जुड़ा है, वही शख्स जिसे वो समझता था कि हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है।